Hello बच्चों, let's read the question. Question says the number of natural numbers lying between 100, 1012 and 2000, 23,421 that can be formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6. Repetition of digits is not allowed and divisible by 55. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज a number is divisible by 55 if it is divisible by 11 and 5 both. अगर ये किससे डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो, तो नंबर हमारा 55 से डिविजिबल होगा. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट द डिजिट्स आर, जिसको हमें यूज करना है, 2 को यूज करना है, 3, 4, 5, 6, इन डिजिट्स को हमें यूज करना है. तो कोई भी अगर हम सबसे पहले 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करेंगे, उसके बाद 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करेंगे ना. 4 डिजिट्स नंबर 4 डिजिट्स नंबर्स 4 डिजिट नंबर्स 4 डिविजिबिलिटी बाय 55. तो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 11 बोथ, दोनों से होना चाहिए. तो यहाँ पर हम नंबर फॉर्म करेंगे 4 डिजिट का. तो फर्स्ट ये हमारे 1000 प्लेस आ जाएगा, 100, 10 और यूनिट प्लेस. तो 5 से डिविजिबल कब होगा, जब यूनिट डिजिट हमारे पास करेंगे, लास्ट डिजिट हमारी क्या हो, 5 हो. अगर ये 5 होगी तभी वो 5 से डिविजिबल होगा. इनमें 5 है हमारा, तो 5 से तभी डिविजिबल होगा जब यहाँ पर 5 आएगा. तो 5 तो इसमें फिक्स हो गया. अब हमें 11 से डिविजिबल चाहिए. इसको हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं जिसको, इसको बी ले लेते हैं, इसको हम सी, इसको हम क्या ले लेते हैं, सी, और इस लास्ट वाले को हम क्या ले लेंगे, डी. नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, जब डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन डिजिट और ऑड डिजिट का जो डिफरेंस आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए. तो हमारे पास जो ऑड डिजिट्स हैं, यानी कि बी और डी का सम और फिर ए और सी का सम, ये किससे ये इनका सब्ट्रैक्शन, इनका क्या होना चाहिए, डिफरेंस किससे डिविजिबल, 11 से. तो डी और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है. यानी कि जो सम आ सकता है हमारा डी और बी का, यानी कि ऑड डिजिट का सम हमारा क्या आ सकता है, 11 से ज़्यादा नहीं आ सकता. तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए, तभी डिविजिबल होगा. तो जीरो डिविजिबल कब होगा, जब 5 + 6 + 5, यानी कि बी प्लस डी, यानी कि बी प्लस डी का सम और ए और सी का सम क्या आना चाहिए, इक्वल. तो तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यूज मिल जाएगी 0, और 0 11 से डिविजिबल हो जाएगा. नाउ ऑल्सो फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या होना चाहिए, जो a प्लस सी होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस डी, तभी पॉसिबल. यानी कि b प्लस 5, डी हमारा क्या है 5, b प्लस 5 ये होना चाहिए. तो यहाँ पर हम केसेस बनाएंगे. b की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है. अगर b की वैल्यू हमारी 6 हुई, 11, तो इनका सम कभी भी 11 नहीं आएगा, 2 नंबर का सम. सो b की वैल्यू क्या हो, अगर 5 हुई तो किन्हीं भी 2 नंबर का सम हमारा क्या आ सकता है. अगर b की वैल्यू हमारी क्या आ जाए, 5 तो हमारा आ गया ना एक बार, तो 5 नहीं हो सकती, b की वैल्यू 6 भी नहीं हो सकती है, 5 भी, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो 6 नहीं होगी, तो बिकॉज 6 + 5 11, किसी भी 2 नंबर का फिर इसके अलावा सम 11 नहीं है. तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, इफ b इज इक्वल टू 4 देन a कैन बी, देन a इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास 3, बिकॉज b + 5 यानी कि 4 + 5 9 आ जाएगा. तो b की वैल्यू हमारे पास, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6. और क्या हो सकता है, और a इज इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है 6, और c इज इक्वल टू क्या हो सकता है 3. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. इफ b इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाए 2 आ जाए, देन 5 + 2 कितना आ जाएगा 7. तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4. और क्या हो सकता है, a की वैल्यू क्या आ जाए 4 आ जाए और c की वैल्यू कितनी आ जाए हमारी 3 आ जाए. इफ
b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3, तो 5 + 3 कितना आएगा 8, तो 8 हमें मिल सकता है। तो देन a इज इक्वल टू क्या आ सकता है 6 और c इज इक्वल टू क्या आ सकता है हमारा 2। सिमिलरली a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 6। तो कितने केस पॉसिबल है, एक केस ही पॉसिबल है, एक केस ये वाला पॉसिबल, एक केस ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो कितने केसेस हमारे टोटल पॉसिबल है, हमारे पास 6 केसेस पॉसिबल हुए। सो नाउ टोटल देयरफॉर 6 पॉसिबल केसेस, 6 पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, सिर्फ यही केस पॉसिबल होंगे, 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 55, डिविजिबल बाई 55, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सिर्फ यही हमारे पास नंबर आ जाएंगे। फर्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 5। फिर दूसरा a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 5। तीसरा केस ये बन जाएगा, चौथा ये, पांचवा या छठा ये। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर बनेंगे, 6 ही नंबर्स बनेंगे। तो 6 पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 55। अब यहाँ पर हम क्या फॉर्म करेंगे, 5 डिजिट का नंबर। तो क्या 5 डिजिट का नंबर हमारा बनेगा यहाँ पर, नो। देन नंबर हैज 5 डिजिट्स। अगर नंबर के पास क्या है 5 डिजिट्स है, सो देन हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में अगर 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 हमारा फिक्स हो गया। अब ये जो नंबर बनेगा हमारा 4 डिजिट का नंबर होगा। सो 5 इज फिक्स्ड, लेट एंड अदर 4 डिजिट्स, 5 इज फिक्स्ड हो जाएगा हमारा यूनिट प्लेस पर, और अदर 4 डिजिट्स आर, बिकॉज 55 से डिविजिबल चाहिए ना, इस वजह से 5 हमारा यूनिट प्लेस पर रहेगा। क्या हो सकती है 2 3 4 6। तो ऐसा क्या ऐसा नंबर हमारा पॉसिबल है, किससे बड़ा होना चाहिए हमारा नंबर, किससे छोटा होना चाहिए, 2 3 4 2 3 4 2 1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या इसका जो सबसे लीस्ट नंबर बनेगा वो कौन सा नंबर होगा, लीस्ट नंबर होगा इसका 2 3 4 6 5, जो किससे बड़ा है 2 3 4 2 1 20,000 23,421 से बड़ा आ रहा है, तो इसका लीस्ट नंबर भी बड़ा आ रहा है। तो 5 डिजिट का नंबर यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो नो सच नंबर is possible because even least number formed is greater than 23,421 से। तो hence टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 नंबर्स हो जाएंगे, जो 1000 किस किस के बीच में रहेंगे, जो 1012 एंड 23,421 के बीच में होंगे। तो सिर्फ हमारे कितने नंबर्स होंगे, ऐसे 6 होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।